6 दिसंबर 1992 यानी जब बाबरी मस्जिद को गिराया जा रहा था, तब देश के प्रधानमंत्री 7 रेसकोर्स रोड पर आराम से सो रहे थे। लेकिन एक ऐसा शख्स था जो उस समय देश के सर्वोच्च पद पर आसीन था और वो अपने कमरे में बैठा बैठा रो रहा था। देश का वो राष्ट्रपति जिसके सामने अपनी ही बेटी के हत्यारों की मर्सी पिटीशन आ जाती है कि हमें माफ़ कर दीजिए, तो क्या निर्णय लेगा वो राष्ट्रपति? देश का वो राष्ट्रपति जो कभी एक राज्य का शिक्षा मंत्री होता था और उसने यह बोला कि गै से गणेश की जगह गै से गधा पढ़ाया जाए। तो दोस्तों, आज हम उसी राष्ट्रपति की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार स्वामी और आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं भारत के 9वें राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के बारे में बहुत से किस्से हैं और एक किस्सा उनमें यह भी है कि जब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हो जाती है तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जो उस समय जो हैं वो यह कहती हैं, कांग्रेस की जो नेता हैं वो ये अरुणा आसिफ अली थी, उस समय एक नेता थी, तो उनको क्या है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के घर पे भेजा जाता है कि इनको हम प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं तो आप उनसे बात करिए। और जब अरुणा आसिफ अली जब उनके पास जाती है तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हैं बहुत ही सीधे साधे और भावुक आदमी थे और वो साफ मना कर देते हैं कि मुझे पीएम वीएम कुछ नहीं बनना। तो जब वो वापस आकर के कांग्रेस आला कमान को ये बताते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से मना कर दिया है, तब उसके बाद में कांग्रेस आला कमान जो है पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बना देते हैं। और उसके बाद में जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उस राष्ट्रपति के चुनाव में पीवी नरसिम्हा राव जो उस इंसान को राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं जिन्होंने उनको प्रधानमंत्री बनने की उनकी इच्छा पूरी की थी, तो वो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का नाम आगे कर देते हैं और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के नाम पर मोहर लग जाती है और वो हमारे देश के राष्ट्रपति बन जाते हैं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा वो राष्ट्रपति थे जिन्होंने 3 प्रधानमंत्रियों को भी शपथ दिलाई थी, जिनमें अटल बिहारी वाजपेयी, एचडी देवेगौड़ा और इंदिरा कुमार गुजराल भी शामिल थे। और अटल बिहारी वाजपेयी को जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई थी तब उन्होंने क्या किया था, क्योंकि वो संविधान का पालन करने वाले आदमी थे, तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को न्योता दिया कि आप प्रधानमंत्री पद की शपथ लें। और सबसे महत्वपूर्ण बात भी आप देखिए कि उन्होंने खुद जो उनको शपथ दिलाई थी तब भी उन्होंने मुहूर्त खुद निकलवाया था जब अटल बिहारी वाजपेयी को उन्होंने शपथ दिलवाई थी। लेकिन वो एक सेकुलर नेता भी थे और उनको उस बात का भी इल्म था कि जब वो राष्ट्रपति बने थे और पहली बार भोपाल गए थे तो अपने सम्मान समारोह में वो रोने भी लग गए थे। और सम्मान समारोह में इसलिए रोए कि वो अपने घर पे नहीं जा सकते थे, क्योंकि भोपाल के रहने वाले थे और उनका घर ऐसी संकरी गलियों में था जो सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ पर जाना सुरक्षा एजेंसियों को ठीक नहीं लगा। और इसलिए वो वहाँ पर भावुक हो गए थे कि मैं देखो किस पद पे पहुँच गया कि मैं अपने घर पे भी नहीं जा सकता हूँ। तो दोस्तों, जब भी 1992 का ये किस्सा हुआ था तब संवैधानिक पद पर बैठा एक आदमी उस समय कुछ नहीं कर पाया था जब बाबरी मस्जिद को गिराया जा रहा था, और जबकि प्रधानमंत्री जो थे वो आराम से सो रहे थे उस समय। लेकिन डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा अपने कमरे में बैठ करके रो रहे थे, क्योंकि उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। वो उस जो भी उस समय हो रहा था उसको वो रोक नहीं सकते थे। और ऐसे ही एक बार राज्यसभा में जब वो उपराष्ट्रपति थे तो जब हंगामा हुआ राज्यसभा में तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पर रोना चालू कर दिया, क्योंकि वो कहते थे कि लोकतंत्र के इस मंदिर में हम जनता के लिए बैठे हैं और जनता के मुद्दों पर अगर बहस नहीं कर सकते तो मेरा क्या काम है यहाँ पे बैठ करके। तब सदस्य भी शांत हो गए थे कि देश का उपराष्ट्रपति जो है वो रो रहा है। तो ऐसे राष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। अब बात हम उनको ये कर लेते हैं
कि जब वो यानी मध्य प्रदेश के यानी वो मुख्यमंत्री भी रहे थे, उससे पहले वो वहाँ के शिक्षा मंत्री भी थे, जब उन्होंने देखा कि किताबों में गै से गणेश पढ़ाया जाता है, तब शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने आदेश दिया कि किताबों में गै से गणेश की जगह गै से गधा पढ़ाया जाए। और उसके पीछे उन्होंने तर्क एक यह दिया कि यानी गै से गणेश अगर आप पढ़ाओगे तो यह एक धार्मिक शब्द है, और गै से आप गधा पढ़ाइए और इससे बच्चों को गै से गधा पढ़ना सीख जाएंगे तो बच्चे परिश्रमी भी होंगे, और यानी धार्मिक चीज़ों का हमारी शिक्षा में कोई भी लेना देना नहीं है, तो धर्म के नाम पर हम शिक्षा नहीं देंगे। उस समय यानी हिंदू महासभा और जनसंघ के जो नेता थे उन्होंने उसका विरोध भी किया था, लेकिन उन्होंने छोटे स्तर पे विरोध किया था और उनके विरोध के कोई मायने नहीं थे। अब दोस्तों मुद्दा आ जाता है कि वह राष्ट्रपति, जब यानी उस राष्ट्रपति के सामने यानी ललित माकन एक कांग्रेस नेता भी थे, 31 जुलाई 1985 की बात है, तो उस समय क्या था, खालिस्तानी जो आंदोलन था वो अपनी चरम सीमा पर था। उससे पहले इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है, और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में ललित माकन, उनकी भी यानी साउथ दिल्ली से वो सांसद थे, तो उनकी सुबह सुबह जब वो अपने घर से बाहर निकल रहे थे तो 3 आदमी उनके घर के बाहर खड़े थे, और जैसे ही वो घर से बाहर निकलते हैं तो उनको यानी गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। लेकिन जब वो भाग करके घर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर उनकी पत्नी थी गीतांजलि, वो अचानक बाहर आ जाती है, तो वो जो खालिस्तानी उग्रवादी थे उन्होंने क्या उन पे भी फायर कर दिए, तो दोनों की वहीं पर ही मौत हो जाती है, पति पत्नी की। तो दोस्तों ये दोनों पति पत्नी जो थे, तो गीतांजलि जो थी वो हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की लड़की थी, और जब ये राष्ट्रपति बनते हैं तो उनके पास में जो हैं उन्हीं दोनों यानी 3 वो उग्रवादी थे, लेकिन 2 की मर्सी पिटीशन आती है कि आप हमें माफ़ कर दीजिए। लेकिन होता क्या है कि अगर वो राष्ट्रपति अपने बेटी के हत्यारों को तो माफ़ कर सकते हैं, लेकिन इतनी यानी उग्रवादियों ने हमारे आर्मी के जनरल, यानी उनका नाम था अरुण वैद, उनकी भी नागपुर में उन्होंने हत्या कर दी थी। तो एक राष्ट्रपति जो है वो अपनी बेटी के हत्यारों को तो माफ़ कर सकता था, लेकिन देश के जनरल के हत्यारों को वो कैसे माफ़ कर दे, इसलिए उन्होंने उस फाइल पर साइन कर दिए कि ऐसे लोगों को यानी फांसी ही होनी चाहिए। जो तीसरा उग्रवादी था वो बाद में गिरफ्तार हुआ था, और बाद में जब वो गिरफ्तार हुआ तो यानी उसको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई, लेकिन माकन परिवार ने उनका विरोध नहीं किया कि इसको फांसी दी जाए, आजीवन कारावास क्यों मिला। तो दोस्तों यह किस्सा था हमारे पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी का। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएंगे, और मेरी एक इच्छा है कि आपने वीडियो देखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।